नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत एवं दर्जनों के घायल होने की घटना पूरे देश को हिला दिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत एवं 20 से ज्यादा घायल होने की घटना ने संपूर्ण देशवासियों को दिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक, हृदयविदारक घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहते हैं समाजसेवी कार्यकर्ता। कश्मीर का तेज़ी से जो है स्थिति में सुधार हो रहा था और जो आतंकवादी गतिविधि लगभग समाप्त हो चुका था और अमन शांति चैन जो वहाँ के लोकल कश्मीर के लोकल हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सब लोग चाहता है कि अमन हो, इसलिए कि पर्यटक पर ही पूरे कश्मीर का अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। और जितने भी लोग हैं जो पर्यटन यहाँ से जाते हैं, पर्यटक जो है, तो उसी पर जो है उन लोग का रोजी रोटी चलता है। इसलिए लोकल जो मुस्लिम हैं वो तो ऐसा चाहते नहीं हैं, लेकिन चूँकि आज से नहीं 47 से ही जब से बंटवारा हुआ है, बंटवारा के साथ ही पाकिस्तान ने हमला किया था और हमला के बाद जो है वो राजा हरी सिंह जल्दीबाजी में जो है वो भारत में विलय किए। मिलिट्री कार्रवाई के लिए उन्होंने मदद मांगा था। उस समय जो राजा लोग जो थे वो सब जो विलय जब कर रहे थे भारत में, तो उस समय ये घटना हुई थी। दुर्भाग्य से जो है आज भी पाकिस्तान को फुल फ्लेजेज बनने के बाद जो उसका खुफिया एजेंसी जो है, वो खुफिया एजेंसी का एक ही मात्र काम है कि भारत को किसी भी तरह से उसको जो है अशांत रखा जाए। उसका कई कारण हो सकते हैं। क्या आपकी सरकार पहले से ऐसे हमला की आशंका? नहीं, हमला की आशंका की नहीं, वो तो खुफिया विभाग नहीं, सतर्क तो कह रहे हैं कि अमन चैन हो गया वहाँ ये घटना ये प्रमाणित करता है कि वहाँ अमन शांति था, इसलिए पर्यटक वहाँ तक पहुँचे थे और जाना आना शुरू हो गया। पर्यटक जा रहे थे, घूम रहे थे, कहीं किसी तरह का कोई डर भय नहीं है, सब निर्भय हो करके घूम रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान को ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका जो खुफिया एजेंसी है वो जो है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कश्मीर अशांत रहेगा तभी हम अपना राजनीतिक गोटी यहाँ देश के अंदर सेक सकते हैं। क्योंकि वो 5 दिन पहले उसका जो मिलिट्री का जो वहाँ का सबसे सीनियर मोस्ट जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मंच से जो है घोषणा किया, कश्मीर का मुद्दा जो है उन्होंने उछाला और उसके बाद जो है इस तरह की घटना हुई। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी जो है इस घटना को अंजाम दिया है। और अभी कल से आज तक जो खुफिया का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से लगभग ये क्लियर हो गया है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और पाकिस्तान से इसको गाइड किया जा रहा था, उसको दिशा निर्देश मिल रहा था, घटना के बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारा जो है वो गाइड वहाँ से हो रहा था। ये बात ठीक है कि पुलवामा के बाद ये घटना हुई है। तो उस समय आप लोग देखे होंगे कि भारत की सरकार ने जो कार्रवाई की वो ऐसा कार्रवाई जो है भारत के तरफ से पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो तय है कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई होगी, तो इस समय कैसा कार्रवाई होगा ये कार्रवाई लोग समझ रहे हैं, पाकिस्तान भी समझ रहा है। इस बार भारत जो है कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन सबसे दुखद स्थिति तब होता है जब यहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं या जो धर्मनिरपेक्ष नेता जो अपने आप को कहते हैं, जो भारत में अगर किसी तरह का कोई हल्का भी जो है कोई मामला हो तो तुरंत जो है वो बयानबाजी करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना में जो है जो एकजुटता दिखाना चाहिए वो अभी तक जो है ऐसा देखा नहीं गया। एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन नहीं, ये तो कहा गया है कि वो जाति पूछ के या फिर नहीं, ये तो अभी क्लियर हो गया। जिसने कलमा पढ़ा
एक मुस्लिम परिवार थे जिसने कलमा पढ़ा, उसको बाले बच्चे को छोड़ दिया गया। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको मारा गया। ये स्पष्ट है। इसमें एक साजिश तो ये भी है कि भारत में मुसलमानों की संख्या है 20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है, तो ये 20 करोड़ और 25 करोड़ की आबादी वाले लोग जो हैं और ये जो 80 करोड़ जो 100 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं, ये आपस में अमन चैन से नहीं रहें, एक इसका भी साजिश चलता है। और आप वैसे आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं इस धरती पे, आप अगर नज़र उठा करके देखेंगे तो जिस कंट्री में मुस्लिम आबादी है वो सभी जगह आतंकवादी घटना होता है। अभी आपकी सरकार है, क्या रणनीति अपनाई जाएगी? ये रणनीति तो आप देख रहे हैं कि अभी बैठक हुई है, बैठक होकर के सब तय हो गया क्या होना है। और ये आप भी समझते हैं कि क्या होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इच्छा शक्ति वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो आप मान के चलिए कि क्या होने वाला है, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि इस तरह की परिस्थिति हो तो एकजुटता दिखानी चाहिए। देश के एकता और अखंडता विश्व में नज़र आवे कि भारत में बुरे परिस्थिति में सब एक रहते हैं। तो अब राजीव गांधी जा करके जो है अमेरिका में कुछ बोलेंगे, तो ये हमको नहीं लगता कि अब चलने वाला है। क्योंकि कई चुनाव के बाद ये उनको विपक्ष को समझ में आ जाना चाहिए कि देश का मन स्थिति क्या है, देश क्या चाहता है। तो कई चुनाव में तो उनको समझ जाना चाहिए कि हम अगर जो है धर्मनिरपेक्षता की नारा एक तरफा दे करके अगर चलेंगे तो नहीं चलेगा। इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म के लोगों को जो है आप वॉक आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि हमारा संविधान जब भी बना, जैसे भी बना, अब उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात जो है लिखा गया है तो हम तो उसको मानते हैं। लेकिन और जो लोग हैं वो माने तब ना। दोबारा इस तरह का घटना ना हो उसके लिए कोई नया पहल, कुछ सुझाव? देखिए, नया पहल तो इतनी बड़ी पहल हुई कि 370 धारा हटा करके और वो एक तरह से उसको भारत में विलय किया गया है। 370 जो है आप अगर उस पर गौर कीजिएगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री अलग होता था, वहाँ का संविधान अलग होता था। तो ये तो उसी समय ख़त्म हुआ और ये 370 खाली रह गया था। इसको भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करके उस जहाँ हम जाके बस नहीं सकते हैं, मकान नहीं बना सकते हैं, वो सारा चीज़ समाप्त करके आज देश का एक अभिन्न अंग इसको बनाया गया। अब तो ये विषय ये आ गया है ना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान के लोग अभी जो है वो अपने अंडर में जो रखे हुए, अब इस घटना के बाद उसको लेने की आवश्यकता है और पाकिस्तान को जो है 3 भागों में बांटने की आवश्यकता है। ये समय आ गया है और हमको लगता है कि उपयुक्त समय ये अभी आया है। आपको नहीं ऐसा लगता है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये क्योंकि बंगाल में भी आप देखे थे जिस तरह से लोगों को भागने में मजबूर कर दिया, पलायन करने में मजबूर कर दिया। जहाँ मुस्लिम की संख्या अधिक है, ये आपको इस उस घटना से इस घटना को नहीं जोड़ करके अभी देखना चाहिए। क्योंकि वो पाकिस्तान के द्वारा रचा गया साजिश के तहत वो घटना होती है और देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये इस पर तो ये बहस का विषय है। जैसे आपको हमारे पूर्वजों से कुछ गलती हुई है। एक तो था कि 47 में बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, तो ये स्वाभाविक है कि इसको जो है हिंदू राष्ट्र उसी समय बन जाना चाहिए था। अब पता नहीं गांधी जी के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या चाहते थे। वो विश्व के लीडर बनना चाहते थे, शांति दूत बनना चाहते थे। हो सकता है कि इस कारण से उनको लगा होगा कि नहीं, यहाँ हमारे इस देश में सब लोग रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहें। ये मैसेज पूरे विश्व को देना चाहते थे और उन्होंने दिया भी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, ये जो है समझने वाली बात है कि अब 47 के बाद आज जो परिस्थिति हुई है, कश्मीर जो है एक तरह से अलग हो चुका था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं बनता इस देश में 14 में,
तो अब तक वो अलग हो जाता, और उसके बाद नंबर था बंगाल का, ये बात सही है। लेकिन अब है कि जो यहाँ के लोग हैं, अब उस नारे से काम नहीं चलेगा। संविधान आवश्यकता के हिसाब से संविधान जो लोग कहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान कहाँ बदलना है, क्या करना है, ये तो हिंदुओं को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि इस देश के जो निवासी हैं, उस संविधान में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो बदलना चाहिए। अब इतने बड़े आतंकवादी घटना होता है, अब ये कोई सराय खाना तो है नहीं कि दुनिया भर के मुसलमान आकर के यहाँ बस जाए, और ये इसी देश में आने के लिए क्यों लोग तैयार होते हैं। आज अगर रोहिंग्या ही देखा जाए तो इस मोहल्ला के चारों तरफ जो है रोहिंग्या आकर के बसा हुआ है। आप मुर्शिदाबाद के लोगों से आप जो है, आप लोग का एक सर्वे करना चाहिए, और अभी देखना चाहिए कि जितना भी ये जो लेबर है, लेबर क्लास के लोग हैं, ठेकेदार है, जो रोहिंग्या हैं, जो मुर्शिदाबाद के जो है, आपको आधार कार्ड लेकर के यहाँ रह रहा है और वो काम कर रहा है। और धीरे धीरे वही होगा कि फिर यहाँ जो है हिंदू की संख्या कमेगा तो बदमाशी करेगा। विश्व में कहीं भी जहाँ मुस्लिम आबादी कम है वो सुरक्षित है, हिंदू आबादी अधिक है, मुस्लिम आबादी कम है तो मुस्लिम सुरक्षित है। लेकिन वही अगर उसको उलट दिया जाए तो फिर वहाँ जो है आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये जो घटना हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस घटना के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ही नहीं, वो जिस क्षेत्र में, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ आतंकवादियों का मिलिट्री वो ट्रेनिंग कैंप चलता है। तो पिछला बार तो वो स्ट्राइक किया गया था और वहाँ कुछ आतंकवादी को मारा गया था, वो अब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भारत का भूभाग था, जो छोड़ दिया गया, कांग्रेस के द्वारा जो छोड़ा गया था, आज उसको अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि इस बार होगा, जो हमारे समझ में लग रहा है इस बार होगा, और पाकिस्तान टूटेगा भी। क्योंकि पाकिस्तान का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, वो आतंकवादियों का अड्डा है और आतंकवादियों का निर्माण करता है। और बड़े बड़े जो देश हैं वो उसका कठपुतली बना हुआ है। वो लोग कभी उसको अमेरिका इस्तेमाल किया, आज उसको चीन इस्तेमाल कर रहा है। तो वो चीज़ अब नहीं चलेगा इस देश में। अब जो स्थिति बदला है उसमें वो अब नहीं चलेगा। भारत जो है वो अपने दुश्मनों को कैसे ठीक करना है, कहाँ सबक सिखाना है, कहाँ घुस के मारना है, ये तय हो चुका है। और आप इसका परिणाम 2-4 दिन के अंदर में आपको मिलेगा। अपना परिचय दीजिएगा। क्षितिज मोहन सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। ये जो घटना घटी है, ये घटना काफ़ी निंदनीय घटना है। इसमें किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि जो घटना है किसी समाज को ये दबाने के लिए है। आप जो इस तरह की जो घटना घटती है, जो मिलिटेंट की घटना घटती है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ये घटना में हमेशा लोकल लोग शामिल रहते हैं। अभी मैं न्यूज़ 18 का न्यूज़ सुन रहा था, उसमें कुछ खुफिया विभाग से खबर आई है कि दे रहा था खुफिया विभाग का रिपोर्ट में कि 3 मिलिटेंट पाकिस्तान के थे बाहर के और 1 मिलिटेंट स्थानीय था। तो वहाँ पर के जो स्थानीय लीडर हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे अमन चैन रहे, शांति रहे और लोग आए। वहाँ पर जब लोग, वहाँ का मेन जो धंधा है पर्यटन का धंधा, पर्यटन इंडस्ट्री है कश्मीर में। और पर्यटन इंडस्ट्री दिन जब से 370 हटा था तब से पर्यटन इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रहा था और लोगों के बीच में खुशहाली बढ़ रही थी। तो लोगों, वहाँ का जो लोकल लीडर है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस तरह की घटना होने पर। जैसे फारूक अब्दुल्ला भी बोल रहे थे, उनका बोलने का जो स्टाइल था और जो उनका फेस का जो स्टाइल से जो पता चल रहा था, वो अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि इस घटना से। वो क्या बोले कि मैं आर्मी को रोका थोड़ी हूँ कार्रवाई करने के लिए। तो आर्मी को यहाँ रोका हुआ कौन है? आपको रोकने से रुकने वाला तो है नहीं, अंजाम तो होगा। यानी वो अंदर अंदर खुश हो रहे हैं
कि ये घटना घटी है तो अच्छी हुई है, क्योंकि उनकी राजनीति रोटी जो है उससे खा रही है। उन लोग का तो मंशा यही था कि कश्मीर से 370 नहीं हटना चाहिए, यहाँ का लोग जो गरीब है गरीबे रहे। जब तक गरीब रहेगा हमारा वोट करते रहेगा, वहाँ पर 2 गज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बीच में सरकार बनते रहेगी, तीसरा किसी का एंट्री नहीं होगा। तो वो ये अपना राजनीतिक एजेंडा फिक्स करने के लिए हमारे जो देश के राजनीतिक पार्टी भी, जो अपोजिशन के पार्टियां हैं, ये लोग भी राजनीतिक एजेंडा फिक्स करने के लिए इस तरह का घटना का अंजाम में मदद कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा भी कुछ दिन के बाद होने वाला है, क्या लगता है कि ऐसा फिर घटना ना हो, इसलिए और जो सरकार पार्टी की चल रही है, हमारी पार्टी की सरकार जो चल रही है, जितना भी इंटेलिजेंस है, जितने भी सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अब ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा अलर्ट रहेंगे इस सब पे, क्योंकि ये घटना एक तरह से इंडिकेशन दिया गया है। ये जो घटना हुई है, ये घटना आसान घटना नहीं है। 30 लोगों का जान चले जाना, एक तो 8 दिन 9 दिन पहले शादी हुई थी, वो कपल का एक का उसके हस्बैंड का हत्या हो गया है, सबसे दर्दनाक हत्या है वो। हाँ, और ये सबसे दर्दनाक हत्या, जितनी भी हत्या सब दर्दनाक हत्या है। तो ये कहना है कि आप अमरनाथ यात्रा पे जो लोग जाएंगे उस पे करने के लिए अगर वो लोग प्रयास करेगा, तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट है, इतना चुस्त दुरुस्त है कि घटना का अंजाम अब होने नहीं देंगे। क्योंकि वो हो जाता है कभी कभी, क्या है ना कि ज़्यादा अमन चैन फैल जाता है ना, तो लोग थोड़ा सा लापरवाही हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है लोगों का कि यहाँ पर इस तरह का घटना घटेगा। लेकिन जो सामने वाला जो दुश्मन है वो तो फिराक में है, वो अमन चैन होने दिया। मैं इस तरह होता है ना, जैसे शिकारी हमला करता है तो शिकार को आने देता है अपने पास। ये लोग भी क्या थे, पहले वहाँ तक जाते नहीं थे, पहलगाम तक लोग कोई टूरिस्ट लोग जाता नहीं था। पहले का जो स्थिति था 370 के टाइम में, पहले लोग नहीं जाते थे। अभी क्या हुआ, 1-2 साल से लोग ना बॉर्डर तक चल जा रहे हैं, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं। अब जंगल का एरिया है, पूरा पहाड़ और जंगल का एरिया है, वो लोग तो जंगल के एरिया में छिपे रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी कोई का सरकार रहेगा तो आर्मी किसी के भी हाथ में रहेगा, तो जंगल के एक एक पेड़ पे और एक एक गुफा में नहीं घुसा वो नहीं रहेगा ना। उनका भी एक रूल्स रेगुलेशन है, तरीका है, किस तरह से हमको काम करना है, सबका नियम कानून है ना। तो वो लोग क्या है कि फिराक में रहे कि लोग आए, फंसे और वहाँ पर वो शिकार हो गए उसका। तो लोगों को भी थोड़ा सा हमारा कहना है, जो हमारे जितने भाई बंधु हैं जो जाते हैं टूरिस्ट बनकर दूसरे स्टेट में, जो भी स्टेट है चाहे जो मिलिटेंट के द्वारा प्रभावित है, उस स्टेट में थोड़ा सा सतर्की से जाएं। और अपना ऐसा नहीं है कि अभी अमन चैन इतना ज़्यादा आ गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और अमरनाथ यात्रा पे तो खैर उन लोग भी नहीं सोचेगा अभी करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मिलिट्री वाले और जो भी इंटेलिजेंस है, हमारे खुफिया विभाग है, सब अलर्ट हो चुके हैं। और अभी तो ताज़ा मामला है। ये घुसपैठी का जो आपने बात बोला, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं फेलवर तो नहीं हो जाएगा? नहीं, फेलुअर नहीं होगा। घुसपैठी हमारे देश में एंट्री कर जाएगा? नहीं, घुसपैठिए जो है ना, घुसपैठिए तो जब तक यहाँ का लोग नहीं शामिल रहेगा, गद्दार कहीं पे भी रहते हैं। जो लोकल मिलिटेंट शामिल हुआ है, वो इंडियन आई कार्ड लेकर उसको जो मदद कर रहा है, तो वो तो गद्दार है ना देश का। तो वो गद्दार तो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी ग्रुप में हो सकता है, वो रहता है। तो ये क्या है कि हमारे इंटेलिजेंस काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। और ये जो भी घटना का अंजाम दिए हैं, ये ऐसा नहीं कि चैन से सो रहे होंगे, इनका नींद चैन उड़ चुका है। अरे बचकर वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो 1 से 2 दिन के अंदर में उनका हिसाब किताब हो जाएगा। ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3 से 4 ही लोग हैं। लेकिन मेरा लोगों से आग्रह है कि पर्यटन के रूप में जहाँ भी जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, जहाँ पर संशय है, सेंसिटिव एरिया है, थोड़ा सतर्की से जाएं। हर लोग सोचने पे मजबूर हो गया है। ये छोटा मोटा घटना नहीं, 30-32 आदमी का हत्या हो जाना। और वो भी सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि धर्म पूछ के किया गया है। नरसंहार हुआ सर, ये नरसंहार धर्म पूछ के हुआ है। अगर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया है, ये तो माने जो अभी चल रहा था कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा बना रहे हैं, तो इसको बाहरी ताकत चाह रहे हैं कि भाईचारा रहे नहीं। यही मैसेज देना चाहते हैं ना इस तरह की घटना देकर। अब ये चीज़ तो आना नहीं चाहिए था,
कि मार रहे हैं तो आप हिंदू देख के या मुसलमान देख के नहीं मार रहे हैं। कल तो रिएक्शन कुछ भी हो जा सकता है। अपना परिचय दीजिए। मैं गया जिला बीजेपी मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता रंजीत सिंह।